प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मेरे सामने ये दैनिक भास्कर अखबार की प्रति है। राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल, उपचुनाव की अधिसूचना होगी रद्द। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। रेट पिटीशन सिविल नंबर 530/2024 जस्टिस सूर्यकांत के फैसले का ये पूरी प्रति है। मैंने अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ रिपब्लिक पर आज से 6 महीना पहले 29 जुलाई 2024 को एक वीडियो बनाया था और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि उस वीडियो में मैंने जो बातें बताई थी, जो बिंदु उठाए थे, लगभग वही बिंदु और उसमें कुछ और विषय हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय निर्णय सुनाया है। अब जरा ये वीडियो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से, वो संविधान के प्रोविजन के हिसाब से, और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का जो डिस्क्वालिफिकेशन, इनकी सदस्यता जो समाप्त की गई, वह संविधान से उसको कोई लेना देना ही। संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत जो नियम बने गए, उस नियम के तहत जो समिति बनी गई है, समिति ने जो अनुशंसा भी है, उस अनुशंसा के आलोक में विधान परिषद के जो सभापति, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग किया। इसलिए दोनों का अर्थ समझ लीजिए। और ये डिस्क्रिप्शन जो है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, क्योंकि मैंने कहा बताया कि अगर ये सदस्यता समाप्त करने की बात और सदस्यता समाप्त करने का अधिकार या वो अनुशंसा करने का अधिकार अगर इथिक्स कमेटी को होता तो इसकी चर्चा इस नियम में की गई होती। और ये जो ऊपर के आपने 3 ये इस जजमेंट पर बात करते हैं। इस जजमेंट में मुख्य रूप से डॉक्टर सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी थे, भी कहना उचित नहीं, चूंकि अब कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है तो वो एमएलसी हैं, लेकिन आरजेडी के एमएलसी उस वक्त मुख्य सचेतक भी थे, चीफ व्हिप। वाकया ये हुआ कि विधान परिषद में प्रोसीडिंग के दरमियान उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए पलटू राम शब्द का प्रयोग किया। ये शब्द इसमें आया भी है, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में पलटू राम शब्द का प्रयोग किया गया है और उन्होंने उसकी मिमिक्री की। इसके बाद पूरी कहानी आप जानते हैं, मैं शॉर्ट में सिर्फ ब्रीफ कर देता हूं कि उसके बाद विधान परिषद ने यह मामला इथिक्स कमेटी को दे दिया और इथिक्स कमेटी की अनुशंसा पर डॉक्टर सुनील सिंह की सदस्यता विधान परिषद के सभापति ने समाप्त कर दी। इथिक्स कमेटी वो काम करती है, बिजनेस कंडक्ट रूल्स विधान परिषद का है उसके अनुसार, और उस रूल्स में मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो सदा के प्रावधान हैं उसमें निंदन और हाउस से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करना, उनको चेतावनी देना आदि के प्रावधान थे। उसमें कहीं भी उनकी सदस्यता को समाप्त कर देने का प्रावधान नहीं है। कानून में एक व्याख्या की गई है, उस व्याख्या के अनुसार, वो लैटिन शब्द है, उस व्याख्या के अनुसार वो कहता है कि अगर किसी चीज का उल्लेख कानून में नहीं है तो बाकी चीज एक्सक्लूडेड है। जैसे मान लीजिए किसी सड़क पर लिखा हुआ है कि इस रोड पर ट्रक और बस का चलना मना है, तो इसका मतलब कि उस रोड पर बाकी गाड़ियों का चलना मना नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में, बहुत लंबा जजमेंट है, 4 चीजें बताई हैं। पहली चीज उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 212 जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल या फॉर दैट मैटर लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होती है तो उस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो मामला कोर्ट में नहीं जा सकता है। कोर्ट्स हैव बीन डिबार्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो मामला है ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में नहीं आता है, ये लेजिस्लेटिव डिसीजन में है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है।
जिसको विधान परिषद के सेक्रेटेरिएट ने लिया है। इसलिए इस डिसीजन को इस आधार पर कोर्ट में चुनौती देने से मना नहीं किया जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 212 में इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अलग चीज है, प्रोसीडिंग अलग चीज है, और लेजिस्लेटिव डिसीजन अलग है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अलग चीज है। पहला। दूसरा, इसमें विधान परिषद की तरफ से जो दलील दी गई, उनके अधिवक्ता ने जो दिया, उसमें ये बताया गया कि इन्होंने जो कंडक्ट वहां पर दिखाया, उसके अनुसार जो आर्टिकल 108 में विधान परिषद की नियमावली बनी है, उसमें जो इथिक्स कमेटी बना हुआ है, उसके अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने जो दूसरा मामला इस पर बताया है, वो बताया है कि एक प्रिंसिपल है कानून में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने अपने इस वीडियो में, जो मैंने वीडियो ये बताया है, इस वीडियो में मैंने, आप देख लें, 29 जुलाई 2004 का वीडियो, मैंने इसमें स्पष्ट रूप से चर्चा की थी कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट वो कभी भी ऑफेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। इट शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पनिशमेंट, टू द ऑफेंस। इसमें क्या ऑफेंस था? बहुत सामान्य सी बात थी, ठीक है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस तरह विधायकों को और मेंबर्स को हाउस में जो अपना बिहेवियर है उसको थोड़ा शालीन रखना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि यह ऐसा बिहेवियर नहीं था जिसके चलते ये एक्सट्रीम निर्णय लिया जाए। दूसरा, मैंने अपने इस वीडियो में एक शब्द बताया, एक शब्द है ऑडी अल्टेराम पार्टेम। उसका मतलब होता है कि किसी को बगैर सुने हुए आप सजा नहीं दे सकते। कोर्ट ने इसमें एक जगह मेंशन किया है कि कैसे, ठीक है, डॉक्टर सुनील सिंह ने अपीयरेंस के लिए कई एग्जाम्पशंस मांगे थे, लेकिन जिस दिन ये आदेश पारित हुआ उस दिन वो हाउस में उनको बोलने का मौका नहीं दिया, उनकी बात नहीं सुनी गई, और सो मच सो कि उन्होंने प्रोसीडिंग्स और वो वीडियो की क्लिपिंग्स मांगी थी विधान परिषद से। तो विधान परिषद ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, कि यह एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये विधान परिषद का विशेषाधिकार है। तो ये कोर्ट ने कहा है कि ऑडी अल्टेराम पार्टेम, यानी बगैर किसी को सुने हुए उसको सजा नहीं दे सकते हैं। इस पर भी यह मामला खरा नहीं उतरता है। तो पहला मैंने बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेट है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उसमें प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात आई है। दूसरा, बिना सुने हुए। तीसरी जो एक इसमें जो चर्चा की गई है, उसमें कई एक निर्णय पर इसमें बात किया गया। मैं इसको मैं अपने लिंक पर डाल देता हूँ, इसको पूरा आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई है, वो ये कही गई है कि यह जो एक्शन हुआ डॉक्टर सुनील सिंह पर, यह एक्सट्रीम नेचर का एक्शन हो गया। उसमें उठाई गई है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ हो, सर्विस लॉ हो, इन सभी लॉज में इस बात का उल्लेख है। एक केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि मामला पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से संबंधित था, जहां एक एम्प्लॉय को फाइल खो गया था, उसके कारण उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो बताया गया कि ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं था कि उसको डिसमिस कर दिया जाए। तो इसमें भी इन चारों लॉज को रेफर करते हुए बताया गया है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है, वो ये कहा गया है कि इनको उस पद पर पुनर्बहाल किया जाता है, लेकिन जितने दिनों तक ये हाउस में नहीं रहे तो वो पर्क्स और बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन जब इनका टर्म खत्म हो जाएगा तो इनको सदस्यता खत्म होने के बाद की अवधि में जो भी आदेयता है, जो भी इनको पेंशन वगैरह मिलना है, वो सब वैसे ही मिलता रहेगा। यह मांग कर मिलता रहेगा कि एज ये लगातार एमएलसी रहे, यानी उस मामले में भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में एक दिशा निर्देश दे दिया है, और
मेरी जो अपनी समझ कहती है, देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सभी चीज़ों को इसने इंटरप्रेट किया है और यहाँ पर कई एक विदेशों के मामले भी दिखाए गए हैं कि इस तरह के मामलों में विदेश में क्या होता है। जैसे जर्मनी का मामला बताया गया, यूरोपियन यूनियन का मामला बताया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मामला बताया गया। इन सभी जगह इसका रेफरेंस दिया गया और एक बहुत डिटेल जजमेंट है और एक नज़ीर बन जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस जारी किया है कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए, कंक्लूजन्स एंड डायरेक्शंस। तो इसमें कहा गया है कि आप इन व्यू ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन, आप इसको देखें, इन foregoing discussions, इसमें बताया गया है कि totality of facts and circumstances we deem it appropriate to allow the repetition in following terms। इन चीज़ों पर इसको किया गया है, ये सारी चीज़ देखिएगा। और ये पूरा आप देखेंगे कि ये पूरा आपको मैं इसको इसका लिंक आपको दे देता हूँ, आप इसको देखेंगे कि ये पूरा जो जजमेंट है यह इस तरह के मामलों के लिए एक नज़ीर बन जाएगा और भविष्य में कोई भी सत्तारूढ़ दल इस तरह का हरकत नहीं कर सकेगा। इससे एक दो चीज़ और स्पष्ट हो गया है इस मामले में, जो इसका जो पॉलिटिकल एंगल समझ लीजिए। इस मामले में जो मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं ना तो किसी को फंसाता हूँ और ना तो मैं किसी को बचाता हूँ। तो इस मामले में आप यूँ समझें कि ये जो मामला है, इस मामले में ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे साल भर कैसे चला यह मामला। 13 फरवरी को सुनील सिंह पर ये पूरी चीज़ें हुई है और इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं ना किसी को फंसाता हूँ ना बचाता हूँ, तो इसकी कलई खुल गई है कि आपको याद होगा कि सदन में ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने यह कदम और इनके निर्देश पर यह पूरा कदम उठाया गया। ये पूरा कदम जो है इनके निर्देश पर उठाया गया। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ और बहुत मजबूती के साथ इस बात को स्पष्ट किया है, यह इस राज्य में सत्तारूढ़ दल विपक्षी दलों पर जो प्रहार करता है उस पर लगाम लगेगा। आपको बताते चलें कि सुनील सिंह इसके पहले बिस्कोमान के अध्यक्ष भी रहे, अभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और इन प्रकरण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना और जो स्थानीय निकाय चुनाव का जो प्राधिकार है वो ये और सरकार के निर्देश पर, सरकार मतलब मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिस तरीके से पूरा तंत्र उस पर लगा हुआ है कि उनको हरा दिया जाए, ये सब चीज चीख करके बता रहा है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री जी या उनके जो चहेते हैं वो लोग सब मिल करके और एक तरह से समझिए कि विम्सिकल शासन चलाते हैं। इस प्रकार इस पूरे मामले का यहाँ पटाक्षेप होता है। फाइनली ये हुआ कि सुनील सिंह जी की सदस्यता बहाल हो गई है। यह विधानसभा में जो सभापति और उपसभापति और बिजनेस एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। ऐसा माना जाता है, सिद्धांत और संविधान ये कहता है कि हाउस के जो सभापति और विधानसभा के जो स्पीकर हैं ये लोगों को तटस्थ रहना चाहिए। अब आप देख लीजिए जरा, यहीं पर मैं आपको बताते चलूं कि अविश्वास प्रस्ताव के समय आरजेडी के जो 6 एमएलए पलटी मार दिए, इसमें चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और बहुत सारे एमएलए थे, वो क्लियर कट व्हीप का उल्लंघन हुआ और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए थी। उस पर विधानसभा के स्पीकर ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है और इस मामले में कितनी हड़बड़ी थी, कितनी बेचैनी थी, कितना जल्दी था कि इन्होंने इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
1 साल लगा। 13 फरवरी को सुनील कुमार सिंह पर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ अमर्यादित आचरण का आरोप लगा और अंततोगत्वा 1 साल डॉक्टर सुनील सिंह के संघर्ष के बाद 25 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली ने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस रिट पिटीशन को अलाउ किया और विधान परिषद के द्वारा निर्गत इनके सदस्यता को समाप्त करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया। चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस खाली हुए सीट पर चुनाव कराया जाएगा, उस अधिसूचना को भी रद्द कर दिया और इनके सभी चीज़ों को बहाल कर दिया है। इस तरह से संविधान और न्याय और कानून को पुनर्परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नजीर साबित होगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।